अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है BMW 7 सीरीज एक्टिव हाइब्रिड 2013 मॉडल। ये BMW 7 सीरीज की 5th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2008 में लॉन्च की गई थी और इसको 2013 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये फेसलिफ्टेड वर्जन है और ये गाड़ी एक्टिव हाइब्रिड है जो कि 2013 से 2018 तक आई थी। इसकी ये जनरेशन 2015 में एंड कर दी गई थी। 15 के बाद इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी और इसके अलावा ये गाड़ी लुक्स और परफॉर्मेंस दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा लोडेड है और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार है भी एम पैकेज। एम पैकेज बेसिकली मर्सिडीज की एक स्पोर्टी वाली कैटेगरी होती है जिसमें रिम थोड़े एग्रेसिव आते हैं, इंटीरियर में जगह जगह एम की बैजिंग होती है और इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा आती है जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर 7 सीरीज BMW की सबसे बड़ी कैटेगरी है। ये गाड़ियां फुल साइज सेडान होती हैं, यानी कि ये कंपैरेटिवली आम नॉर्मल जो डे टू डे कार्स होती हैं उससे ज्यादा बड़ी होती हैं और लग्जरी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा लोडेड होती हैं। और उसके अलावा एक्टिव हाइब्रिड में भी 2 वर्जन आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग व्हील बेस। ये स्पेसिफिक कार लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, यानी कि इसमें 7 से 8 इंचेस एक्स्ट्रा हैं जो कि रेयर पैसेंजर्स के लिए हैं और रेयर पैसेंजर इस गाड़ी बहुत ज्यादा लग्जरियस है जो कि अगेन मैं आगे कवर करूंगा। इस गाड़ी की डिमांड 2 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 7 सीरीज एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये 7 सीरीज का फ्रंट लुक है जो कि 2013 मॉडल है, यानी कि फेसिलिटी वाला लुक है। और इसके अलावा अगर बात करें फीचर्स की तो ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के किडनी ग्रिल्स की तो ये इस हद तक मेरे ख्याल से ठीक थी। अब इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, मेरे ख्याल से थोड़ी ओवर लगती हैं, लेकिन यहाँ तक BMW बहुत डिसेंट थी। इसके अलावा इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर आते हैं, रडार आता है, ये सारी चीजें इस गाड़ी में कॉमन है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें आती है जो कि आपको बहुत सारी कार्स में नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये डायनामिक हैं। डायनामिक इस तरह से कि ये अगली गाड़ी के हिसाब से अडॉप्ट करती हैं। अगला सपोज मैंने बीम की हुई है और अडॉप्टिव हेडलाइट्स को ऑन किया हुआ है तो जैसे अगली गाड़ी सेंस करेगी इसकी हेडलाइट्स नीचे हो जाएंगी। अगर सपोज आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो इसकी हेडलाइट्स वो वाला एरिया कट भी करेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स के अंदर 2 अलग अलग लैंप्स दिए गए हैं और ये दोनों लैंप्स इंडिविजुअली रोटेट करते हैं, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सेंटर में इसके LED पॉइंट्स जो हैं वो हाई बीम के हैं और जो यू शेप की लाइट्स दी गई हैं ये इसकी लो लाइट्स हैं। इसके अलावा ऊपर DRL दी गई है और इसकी साइड पे ऑरेंज कलर की लाइन्स दी गई हैं। इसके अलावा इसकी हेडलाइट की शेप काफी हद तक इंसान के आई से मिलती है और BMW इसको आई बॉल्स ब्रांड करता है इन हेडलाइट्स को। इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये हेडलाइट वॉशर आते हैं, नीचे की कॉर्नर लाइट वगैरह नहीं आती, सिर्फ एक ग्रिल दी गई है। कॉर्नर लाइट भी इस गाड़ी में हेडलाइट के अंदर ही आती है। अगर लेट्स सपोज आप इस गाड़ी को किसी कॉर्नर पे जाकर टर्न करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स उस तरफ मुड़ जाएंगी आपकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, जो चीज अब तो साउंड वगैरह में आना शुरू हो गई है बट उस एरा में ये गाड़ी वो चीजें ऑफर करती थी। इसी तरह हेडलाइट्स में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आगे जाके कवर करूंगा। इन सारे फीचर्स को कैमरा इनेबल करता है और वो कैमरा यहाँ पे सेंटर में लगा हुआ है। इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट काफी मैसिव है, सेंटर भी। इसके अलावा बोनट इस गाड़ी के साइज के लिहाज से काफी मैसिव है। यहाँ पे BMW का लोगो दिया गया है और यहाँ पे कोई फ्रंट पे कैमरा वगैरह नहीं आता। उस एरा में कैमरा इतने कॉमन नहीं थे, इसमें सिर्फ एक बैक पे ही आता है। बाकी वाइपर भी इस गाड़ी के हिडन ही दिए गए हैं, बोनट के नीचे दिया हुआ है इसका वाइपर जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा डिजाइन है। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है तो यहाँ पे सब कुछ काफी मैसिव है। बेशक वो इस गाड़ी के फेंडर्स हो, इसके डोर पैनल्स हो, इसकी कोई भी चीज हो, ये गाड़ी बहुत ज्यादा ह्यूज है साइड से। इसके अलावा यहाँ पे इसकी लुक को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो कि इसको बहुत एलिगेंट से लुक दे रही हैं। जैसे कि इस गाड़ी में क्रोम आता है लेकिन ये काफी सडल सा है। इसके फ्रंट पे ये कि एम परफॉर्मेंस की बैजिंग दी गई है, साइड पे यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसकी रूफ में भी एक सिंगल ही लाइन कंटिन्यू करती है एल्यूमिनियम की जो कि अच्छी खासी मैसिव है और ये फ्रंट फेंडर से ट्रंक तक कंटिन्यू करती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी में साइड में रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है और इसके अलावा फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आती है। इसके डोर पैनल सिंगल ही पीस में है, इनमें क्रोम आता है और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में सॉफ्ट क्लोज वाला ऑप्शन भी लिया गया है, यानी कि अगर मैं इसके डोर को आधा बंद करूंगा तो ये बाकी का खुद ही बंद होगा लाइक दिस। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी की विंडो स्पीड डबल ग्लेज्ड हैं, यानी कि ये आम विंडो से कंपैरेटिवली डबल मोटी होती हैं जो कि गाड़ी के अंदर नॉइस को नहीं आने देती और अंदर की आवाज भी बाहर नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज है और ये आपको यूजुअली कार्स में देखने को नहीं मिलेगी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल जो कि अगेन साइज के लिहाज से बहुत ज्यादा मैसिव है। ये गाड़ी लंबाई में किसी SUV से कम नहीं है, प्राडो या रिवो वगैरह
इतने लंबे होते हैं जितनी गाड़ी ये वाली लंबी है। और उसकी वजह यह है कि ये स्पेसिफिक कार लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। इसमें 8 इंचेस एक्स्ट्रा आते हैं और वो सारे के सारे 8 इंचेस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी का रेयर डोर बहुत सारा बड़ा है। अब इसके साइज पे गौर कीजिएगा, ये आम गाड़ी के 2 डोर्स के बराबर है। और इसके अलावा इसके अंदर कैपेसिटी भी इसी तरह से बहुत सारा स्पेशियस है। फिर ये है भी सॉफ्ट क्लोज वाला, इसकी विंडो भी काफी बड़ी आती है और इसके अलावा इस पे सनरूफ भी आती है, जो कि अगेन पूरी कार की तरह काफी मैसिव है। इसके अलावा साइड पे एक्टिव हाइब्रिड 7 की बैजिंग दी गई है और इस पे रेड विंडोज भी प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि एक कंपनी से एक टिंटेड आती हैं। साइड से तो आपने इसका डोर देखा है, अब इसी तरह एक दफा अगर आप बैक से देखें तो इसका डोर इतना ज्यादा मैसिव है। इसके अलावा यहाँ पे फिर एक्टिव हाइब्रिड 7 की बैजिंग दी गई है। रिम इस गाड़ी में स्टैगर्ड है, यानी कि अगले छोटे हैं पिछले बड़े हैं। इसमें रिम 20 इंचेस के हैं, अगेन 20 इंचेस का रिम लैंड क्रूजर V8 में आता है। और इसके अलावा पिछले टायर की प्रोफाइल 275 है, अगले की 235 है। और इसके अलावा इसमें बैक पे एक शार्क फिन एंटीना भी आता है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक, जो कि अगेन पूरी कार की तरह काफी ज्यादा डिसेंट है। इसके बैक पे अलावा LED लैंप्स दिए गए हैं, जो कि BMW के सिग्नेचर स्टाइल में है। ब्रेक और रिवर्स के लिए और इंडिकेटर के लिए इसमें LEDs दी गई हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक भी काफी मैसिव है। बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं, लेकिन उस एरा में एग्जॉस्ट काफी छोटे से आते थे। ये गाड़ी काफी बड़ा इंजन ऑफर करती है, बट स्टिल उसके लिहाज से एग्जॉस्ट की परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए ट्रंक रिलीज दिया गया है की फॉब पे। ट्रंक इस गाड़ी का ऑटोमेटिकली ओपन होता है लाइक दिस, और ये ऑल द वे अप जाता है। और इसके अलावा इसकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली सिंपल 7 सीरीज से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इस गाड़ी में बैक पे बैटरी पैक आता है। जो गाड़ियां एक्टिव हाइब्रिड नहीं होती उनमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आता और इसकी ट्रंक थोड़ी तरह स्पेशियस होती है। नॉनदलेस यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों के सामान आसानी से रख सकते हैं। नीचे एक लिड दी गई है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी की इन्फ्लेटर किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर स्पेयर टायर नहीं आता। इसमें एक बैजिंग भी दी गई है एक्टिव हाइब्रिड पावर यूनिट की, तो बेसिकली इसका पावर यूनिट है। बाकी ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन काफी अच्छी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर भी सक्शन वाला ऑप्शन आता है। मैं इसको यहाँ पे रख के छोड़ूंगा तो ये बाकी बंद खुद ही होगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये गाड़ी काफी ज्यादा लग्जरियस है, लेकिन कंपैरेटिवली मर्सिडीज से थोड़ी कम फ्लैशी है। मर्सिडीज के इंटीरियर में बहुत सारी फ्रिल्स आती हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बनाती हैं। ये थोड़ा सिंपल सा है। इस एरा में BMW और मर्सिडीज के इंटीरियर करीब करीबी थे, लेकिन इसके बाद जो मर्सिडीज की नई जनरेशन आई थी वो कंपैरेटिवली BMW के इंटीरियर से बहुत ज्यादा मजेदार थी और उस वजह से वो गाड़ी बहुत ज्यादा सेल भी हुई। मर्सिडीज ने अपनी एम्बियंट पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। इसमें एम्बियंट को इतनी मजे की नहीं आती। इंटीरियर में आपको कहीं भी फ्लैशीनेस नजर नहीं आएगी। ये गाड़ी प्रॉपर एक बिजनेसमैन वाली कार है। इसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे आते हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील नीचे आता है लाइक दिस, क्योंकि इसमें मेमोरी फंक्शन आता है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं और डेफिनेटली स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का ऑटो टेलीस्कोपिक वाला है। फिर ये स्टीयरिंग व्हील सारा है भी लेदर की फिनिश में। इसके लेफ्ट राइट पर कुछ डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पर कुछ जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं और क्रूज के हैं। इसकी क्रूज को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और राइट पर कुछ जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के हैं। यहाँ से आप MID क्लस्टर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा स्टीयरिंग की जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ये कोई बहुत ज्यादा मजे की नहीं है। ये गाड़ी 7 सीरीज है, बट ये स्टीयरिंग व्हील किसी 3 या 5 सीरीज का लगता है। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकता था। इसमें एक M की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार M पैकेज है। इसके अलावा अगर बात की जाए राइट पे दिए गए कंट्रोल्स की तो वाइपर्स के हैं और लेफ्ट पे कंट्रोल की बात की जाए तो ये इस गाड़ी की हेडलाइट्स के हैं। और BMW के बारे में एक और मजेदार फैक्ट ये है कि आपने अगर इसके MID क्लस्टर के बीच में नेविगेट करना है तो लेफ्ट पे दी गई स्पोक के BC को आप दबाएंगे। जैसे आप BC दबाएंगे तो इसकी डिफरेंट स्क्रीन्स नेविगेट करने लग जाएंगी। आपको ऑडोमीटर, एवरेज किलोमीटर लीटर, ट्रिप्स वगैरह सारा इसी स्पोक से शो होगा। और इसके अलावा इसकी डिफरेंट स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए BC को दबाएंगे तो ये डिफरेंट स्क्रीन चेंज करने लग जाएगी। इसके अलावा बीम भी आप यहीं से ले सकते हैं। इसकी BMW की अप्रोच थोड़ी एनालॉग रही है हमेशा से। इसका मीटर एनालॉग डाइज में है। ये है बेसिकली स्क्रीन्स। अगर आप इसको बंद करते हैं तो ये बिल्कुल एक फ्लैश ही रुक देता है, जस्ट नीडल्स रहती हैं बीच में। और जैसे आप इस गाड़ी को इग्निशन में डालते हैं, स्टार्ट करते हैं तो ये मीटर व्हाइट होता है। अब जैसे इसका दरवाजा बंद करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इस गाड़ी को स्टार्ट किया है तो ये मीटर व्हाइट में है, दरवाजा बंद करने के बाद रेड हो गया है। इसी तरह फिर यहाँ पे 4 मिनट दिए गए हैं, स्पीडोमीटर, RPM, टेम्परेचर और फ्यूल का। ये सारे नॉर्मल डायल्स हैं और उसके अलावा स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 260 तक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी की सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, काफी प्रीमियम है। और डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में काफी प्रीमियम आता है। और इसके अलावा नीचे एक स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन इस गाड़ी में टच में नहीं है। उस एरा में मोस्टली कार्स में टच स्क्रीन नहीं आती थी, लेकिन अगर आप V8 वगैरह देखें, लैंड क्रूजर वगैरह, तो उनमें टच स्क्रीन आ गई थी। इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जिससे आप इसके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी स्टेट्स शो करवाती है इस गाड़ी की, जैसे कि अगर आप मल्टीमीडिया की स्टेट्स देखना चाहते हैं तो उसका अलग मेन्यू है, रेडियो, टेलीफोन, नेविगेशन, ये सब अलग अलग मेन्यूज हैं।
नेविगेशन इनेबल करने के लिए आप यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड का रीजन ये है कि आपने अगर सपोज कि अपने घर की लोकेशन सेव की हुई है और आप गाड़ी किसी को देते हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपके घर की लोकेशन नहीं देख पाएगा। अब जैसे इसमें कोड एंटर करेंगे तो फिर आपका ये मैप अनलॉक होगा। फिर इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, BMW सर्विसेज, इस तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं। लेकिन सबसे मजे का मेन्यू व्हीकल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको इस गाड़ी की हाइब्रिड स्टैट्स शो करवाती है। क्विक रेफरेंसेस आप यहाँ पे इस पे बना सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे पिक्चर सर्च एक मेन्यू है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इस गाड़ी की बेसिकली आप समझ लें कि डिजिटल हैंडबुक है। यहाँ से आप इस गाड़ी की ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में जान सकते हैं, बेशक वो रिम्स हो, हेडलाइट्स हो, बोनट हो, इंजन की चीजें हो, इस तरह की सारी चीजें। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन में कुछ मेन्यूज दिए गए हैं जहाँ पे ये गाड़ी अपने आप को एक्सप्लेन करती है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे ऑनर्स हैंडबुक दी हुई है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर दिया गया है, ट्रिम कंप्यूटर और व्हीकल स्टेटस दिया गया है। व्हीकल स्टेटस में गाड़ी आपको शो करवाती है कि इसके इंजन का ऑयल लेवल क्या है, गाड़ी कब चार्ज हो रही है, कब नहीं हो रही, कब टायर रिप्लेस होने वाले हैं, ये सारी चीजें जो कि हर बड़ी कार में आती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, लेकिन ये क्योंकि टच नहीं है तो इसको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा स्क्रीन से नीचे फिर यहाँ पे स्केयर मैट्स दिए गए हैं, 4 पोस्ट आर्ट दिया गया है और वुड की ट्रिम दी गई है। इस वुड की ट्रिम के बीच में एक सन ग्लास होल्डर आता है जिसको आप इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा फिर उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा फिर उससे नीचे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी में 8 डिस्क चेंजर आता है। मोस्टली कार्स के अंदर 6 होता है, इसमें 8 है क्योंकि डेफिनेटली ये 7 सीरीज है। आप यहाँ पे सीडीज डाल सकते हैं और इसके अलावा ट्रैक्स को यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे फेवरेट डिस्क कलेक्टर दिया गया है, वॉल्यूम रॉकर दिया गया है और इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है, यानी कि आगे की 2 और पीछे की 2 अलग अलग जोन दी गई हैं और मैं इनको यहीं से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। पूरी कार को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर हर पैसेंजर चाहे तो अपनी मर्जी के लिहाज से इनको एडजस्ट कर सकता है। फिर इसके अलावा से नीचे कॉस्ट स्लॉट दिया गया है जहाँ पे सिग्नल लाइट दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है और एक और एक्टिव हाइब्रिड के बैच के साथ कंपार्टमेंट दिया गया है। ये बेसिकली इसके कप होल्डर्स हैं। फिर उससे पीछे इस गाड़ी का ये आई ड्राइव दिया गया है। आई ड्राइव बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक गियर होता है जिसको आप अनलॉक करके इस तरह से इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, लाइक दिस। फिर यहाँ पे इसके मोड्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का, स्पोर्ट मोड, कंफर्ट और फिर उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है और यहाँ पे ऑटो होल्ड भी दिया गया है। फिर आप इसके पार्किंग सेंसर को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे ये एक एम के बैच के साथ स्क्रॉलर व्हील दिया गया है। फिर उससे पीछे इसके सेंटर कंसोल दिए गए हैं। लेफ्ट को मैं अलग और राइट को मैं अलग ओपन कर सकता हूँ, लाइक दिस। और ये बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। इसके अंदर यूएसबी और ऑक्स इनपुट आता है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की सिंगल कॉम्बिनेशन में है जो कि ब्राउन सा है। इसका पूरा ही रूम ब्राउन में है और ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग इसको बेज में रखवाते हैं, कुछ ब्राउन में, कुछ चेरी में, हर किसी की अपनी चॉइस है। और इसके अलावा इस गाड़ी के हेडरेस्ट भी इजी नेक प्रो वाले आते हैं, यानी कि मैं इनको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस, अपनी सर की शेप के हिसाब से इस तरह से। फिर इनको वापस भी इसी तरह से मैं कर सकता हूँ, लाइक दिस। और इसके अलावा ये सीट्स काफी ज्यादा एडजस्टेबल हैं। इनमें लंबा सपोर्ट ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है। फिर इसके मैं थाई सपोर्ट को भी एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इस सीट को ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट हर तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा डेफिनेटली इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप हो जाती हैं। फिर इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं, लाइक दिस। फिर इसमें हर पैसेंजर के ऊपर एक माइक दिया गया है। आप यहाँ फोन कनेक्ट करते हैं तो आपकी आवाज भी बड़ी प्रॉपर जाएगी। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक रिव्यू मिरर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं। केबिन लाइट भी इस गाड़ी की बड़ी रॉयल सी हैं। और इसके अलावा इसमें सनरूफ आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये वो वाला एरिया है जो कि सबसे ज्यादा लग्जरियस होता है। इन गाड़ियों के ओनर्स यूजुअली बैक पे ही बैठते होते हैं और ये गाड़ी क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी दी गई हैं। इस तरह से कि यहाँ पे लेग रूम बहुत ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है लेग रूम का। और इसके अलावा यहाँ पे हेडरूम भी काफी ज्यादा सफिशिएंट है। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे रेयर एंटरटेनमेंट भी लिया गया है। ये एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट दोनों है। इंफोटेनमेंट इस तरह से कि आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाते हैं और एंटरटेनमेंट डेफिनेटली इनके अंदर चलता है। इनको आप इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लाइक दिस। आप यहाँ मैप भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्क्रीन भी टच में नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। इनको यूज करने के लिए इसके सेंटर कंसोल के अंदर एक प्रॉपर फ्रंट की तरह ही जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं राइट सेलेक्ट करके राइट वाले को यूज कर सकता हूँ, लेफ्ट सेलेक्ट करके लेफ्ट वाले को यूज कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा सेंटर कंसोल के अंदर एक फिर ये एरिया आता है जहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और इस पे कप होल्डर्स भी आते हैं जो कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी काफी लग्जरियसली रिवील होते हैं। फिर इस गाड़ी में बैक पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं काफी आसानी से। 4 आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे।
3 लोगों के लिए भी लेग रूम बिल्कुल स्पेशियस नहीं है कोई बहुत ज्यादा, इस तरह से कि इसके सेंटर में खां पाता है। डेफिनेटली इस गाड़ी की ड्राइव ट्रेन यहाँ से गुजर रही है तो सेंटर में पाँव रखने की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। इसके अलावा इसमें फिर यहाँ पे ऊपर मिरर्स भी आते हैं जो कि बैग पे प्रॉपर हॉलीवुड वाली फील देते हैं। इसके अंदर एक लाइट आती है और इसके अलावा मैं यहाँ से देख के अपने बादशाह सेट कर सकता हूँ। फिर इसमें बैग पे प्राइवेसी कर्टन भी आते हैं जिनको आप यहाँ से रेज लोअर कर सकते हैं। बैक पे इसमें कर्टन आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रेज के लोअर किया जा सकता है। लेकिन इसके जो रेयर बेंचेस हैं फिक्स ही हैं। मर्सिडीज की जो एस क्लास आती है उसमें रेयर बेंचेस को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें ये यहीं पे फिक्स है। लेकिन फ्रंट सीट के नीचे एक फुटरेस्ट आता है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर कर सकते हैं। मर्सिडीज एस क्लास में ये चीज नहीं आती, लेकिन आप उसकी सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। तो कुछ चीजें इसमें ज्यादा हैं, कुछ चीजें उसमें ज्यादा हैं। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल के एलिमेंट्स गाड़ी में बैक पे पाउंड पे भी आते हैं और पिलर्स में भी आते हैं। और ये अगेन फ्रंट की तरह ही डुअल जोन है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों पैसेंजर्स की अलग अलग जोन दी गई हैं। फिर दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग सिग्नल लाइटर भी दिए गए हैं और अलग अलग ऑफ के इनपुट भी दिए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी एक सीडी इनपुट दिया गया है। आप यहाँ पे अपनी सीडी डाल के अपने गाने सुनना चाहते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल से इस गाड़ी के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3000 सीसी आता है। 7 सीरीज में यूजुअली 3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6000 सीसी इंजन तक आते हैं, यानी कि V6, V8 और फिर V12 भी। लेकिन ये स्पेसिफिक कार इनलाइन 6 है। ये गाड़ी एक्टिव हाइब्रिड है, यानी कि टर्बोचार्ज भी है और हाइब्रिड भी है। ये दोनों चीजें मिलकर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को बहुत जबरदस्त बनाती हैं और एवरेज को भी। ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 8 से 10 तक की आराम से दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एवरेज है इस साइज की कार के लिए। और इसके अलावा फिर ये गाड़ी क्योंकि टर्बोचार्ज है तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। ये गाड़ी 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक काफी हेल्दी फिगर है इस साइज की गाड़ी के लिहाज से। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 7 सीरीज है तो इसमें और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स आते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और अपहिल एसिस्ट और डाउनहिल एसिस्ट भी इस गाड़ी के काफी ज्यादा एडवांस है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी इंटीरियर में। इसके अलावा इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। इस बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे बड़े इंजन आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा खासा रूम रखा गया है। इस इंजन के साथ अच्छा खासा रूम भी खाली है। बाकी इसको काफी अच्छे से इंसुलेट किया गया है, कवरिंग यहाँ पे अच्छी दी गई है, बोर्ड के अंदर इंसुलेशन आती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है 7 सीरीज में ये आगे है 245, 55 और 20 और पीछे 275, 55 और 20 आता है। ये रिम स्टैगर्ड है। अगले रिम को आप अगर देख रहे हो तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट सा है, जबकि पिछला रिम इस गाड़ी का प्रॉपर डीप डिश है। ये काफी अंदर तक जा रहा है और इसकी जो प्रोफाइल है ये 275, 30 और 20। यहाँ पे भी 20 इंच का रिम है, लेकिन इसका टायर बहुत ज्यादा वाइड है और इसकी वजह भी है, ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी आते हैं, लेकिन वो V12 इंजन के साथ होते हैं। ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील है और ये गाड़ी 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सिर्फ इन्हीं दो टायरों पे आती है। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए इस टायर को काफी वाइड रखा गया है, लेकिन ये गाड़ी फिर भी काफी अच्छे डोनर्स मारती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके आप इस पे काफी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिम M पैकेज वाले हैं, इनके लुक काफी मजेदार हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।